हेलो गाइस, फाइनली बहुत दिन बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 10 बजे और दिल के थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज थोड़ा मार्केट के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। काफ़ी इन्वेस्टर्स पैनिक में होंगे। मार्केट काफ़ी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट में 12.08% का फॉल आ चुका है। ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे के डेटा पे चलते हैं कि प्राइस में ऐसा कब हुआ था जब इतना बड़ा फॉल आया था। और 12% का फॉल ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ पे भी आया हुआ है। 2022 में भी ऑलमोस्ट 10% का एक फॉल आया था। मतलब 2 साल हो गए। ओके। और उससे बड़ा क्रैश आया था। यहाँ भी एक फॉल है जो कंटिन्यूएशन है। यहाँ भी आपका ऑलमोस्ट 17% का फॉल था जो कि स्टार्ट हुआ था हमारे 2021 में। ओके। देन नेक्स्ट टाइम जो कोविड का फॉल आया था, ऑलमोस्ट प्राइस उसमें 30% करेक्ट हो गए थे। लाइक इंडेक्स 30% करेक्ट हो गई थी। मतलब ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि जो कोविड का क्रैश था उसके ऑलमोस्ट हाफ, यस, 30%, हाफ मान सकते हैं, एजम कर सकते हैं कि हाफ 50% करेक्शन थी। करेक्शन आया है मार्केट में कोविड का जो करेक्शन था उसके कॉम्पेरेटिव में। ठीक है, आना भी था करेक्शन। क्यों आना था कि देखो, मार्केट ऐसे नहीं चलता है कि मार्केट यहाँ से गया सीधा ऊपर चला गया और ये सीधा ऊपर जाता ही रहेगा। तो अगर करेक्शन आ रहे हैं तो मतलब वन सेकेंड बाइंग आएगी, प्राइस वापस से मूव करेगी, ऊपर जाएगी। ये मार्केट का नेचर ही ऐसा है। मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, आना ही है, आना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो यार, जब आप यहाँ से बाई करते हो और मार्केट यहाँ तक चला गया, अगर इंडेक्स की बात करें, कोई फ्यूचर में बैठा हुआ है या कंडीशन की बात करें तो सॉरी, एक बार रुक जाना। ओके, तो नाउ कितना पॉइंट का मूव हो चुका है? यहाँ से 35% इंडेक्स मूव कर गया था अगर आपको देखा जाए तो। कब से? जब से रैली शुरू होने के बाद से फिर से रैली आई, वहाँ से मार्केट 35% ऊपर चला गया। देखो लोगों का क्या है ना, लोग ऐसे ही हैं। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, जब गिरा तो लोग देख क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं होगा। देखो मार्केट का फेज ही होता है। मुझे नहीं लगता 25 में कुछ बहुत बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में। मतलब ऐसी कंडीशन तो मुझे नहीं लग रही फिलहाल तो नहीं लग रही। बाद में क्या होगा पता नहीं, बट चार्ट्स को देखने से तो लगता है मार्केट में और थोड़ा सा डीप आने के चांसेस हैं। मैं बताता हूँ कैसे। मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। देखिए, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं तो मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाती है। इसने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनती है। और आप जब भी देखोगे मार्केट कभी भी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। ये चार्ट वीकली का है तो ये थोड़ा ध्यान रखना। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम फ्रेम को ध्यान रखते हुए एक स्विंग यहाँ बना, दूसरा स्विंग यहाँ बना, तीसरा स्विंग यहाँ बना। ठीक है, ये जो स्विंग्स है, कभी कभी इसने इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, इसने इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। तो क्या है, जब तक से ये स्विंग अपशिफ्ट नहीं हो जाते ना वीकली में, तब तक से आप ये नहीं मान सकते कि मार्केट बुलिश है। और मार्केट बुलिश तब होगा जब मार्केट इस स्विंग के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, होल्ड करने लगे, तब यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस है। अदरवाइज जब तक मार्केट इस स्विंग के नीचे है ना, इन द सेंस कि 25,000 के नीचे मार्केट अगर है, तो फिर यहाँ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं कर सकती। ये लेवल्स बदल जाते हैं, जिसे अकॉर्डिंगली टू अवे के अकॉर्डिंग ये लेवल्स वो है जहाँ पे मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट निकलता भी है ऊपर साइड में, तो ये एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। हो सकता है नीचे आ जाए, ऊपर जाए, तो मार्केट डिसाइड करेगा, वो तो बात की बात है। बट कंडीशन ऐसे बनेगी एक, क्योंकि लेवल हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी की कंडीशन में यही लेवल है आपके पास। अब जिस कंडीशन में मार्केट अभी ट्रेड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही लेवल है जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक से 25,000 को लॉन्ग टर्म में वीकली कैंडल कंडीशन में मार्केट क्रॉस नहीं करता, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमने वीकली कैंडल को देख लिया है। अब बात यह है कि मार्केट कितना नीचे आ सकता है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखोगे, अगर एक चीज़ आप देखोगे तो मैं लॉजिकली बताता हूँ कि ये ऐसा लेवल था। देखो यहाँ पे एक ऐसा जोन था जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी और यहाँ से मार्केट ने मूव किया था। दिस इज़ द ब्रेकआउट जोन। प्राइस अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? ब्रेकआउट जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से पिछली बार ब्रेकआउट हुआ था, कब हुआ था ब्रेकआउट?
यहाँ से पिछली बार ब्रेकआउट तो 15 मतलब 2024 में अप्रैल मई के मंथ में ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये एक ही दिन की कैंडल है सारा। बहुत मतलब ये पूरी एक दिन की कैंडल नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी एक दिन में, बहुत भयंकर वोलेटिलिटी थी मार्केट में। ये देखिए ये कैंडल, तो एक बार अगर आप देखोगे तो ये ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट ने एक रैली दी थी। कहने का मतलब ये जहाँ पे ये सेलर थे यहाँ से मार्केट ने फॉल आया था, सेम टाइम इसी कैंडल में बाइंग गई, यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बाय और सेलर की फाइट हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक पॉज कैंडल है ना जो मार्केट में बाय और सेलर की फाइट को दर्शाती है। यहाँ से मार्केट में बाय और सेलर की फाइट हुई थी और इसी लेवल से मार्केट ने खुद को होल्ड करने की कोशिश की है। आप देखोगे तो यही वो जोन था जहाँ से मार्केट ने, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया तो मैंने ये नहीं देखा कि कहाँ से मार्केट उठा था, बट ये एक फाइट का जोन है, मार्केट के फाइट का जोन है। अब दूसरे लेवल में आपको बताता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम में एक ये लेवल हो गया और आपके पास एक ये जोन है। ये पूरा एरिया ही बायरों का है, ये यहाँ पे सेलर इसे टच भी नहीं करेंगे, ये पूरा एरिया बायर का है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा जोन बड़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 750 पॉइंट का जोन है, मतलब 3% का। मैं तो 750 पॉइंट का जोन इन द सेंस कि निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, 2 दिन में मूव कर जाता है 350 750, एक एक दिन में 300 पॉइंट मूव कर जाता है। तो पहले जैसा निफ्टी नहीं है कि 150 पॉइंट 175 पॉइंट मूव करता है, कभी मूव करता है तो ये 300 400 पॉइंट मूव कर जाता है, तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही डिसाइडिंग लेवल होगा, ये याद रखना। अगर मार्केट ने 21,350 को ब्रेक कर दिया और क्लोज कर दिया, फिर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश तय है। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत ही क्रूशियल लेवल है ये। मार्केट वैसे तो क्रॉस क्रॉस करेगा नहीं इस लेवल को, बट अगर क्रॉस कर दिया 22,000 एंड 21,300 के बीच में जो जोन है उसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोज करना शुरू किया तो बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है इंडियन मार्केट में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत जल्द ही रिकवर करने वाला है या कर सकता है, क्योंकि एक जोन ये है जहाँ से मार्केट ने एक बार बाउंस बैक दिया। आप देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वन डे चार्ट है, कहीं ना कहीं आप देखोगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कहाँ गया भाई, आजा, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मार्केट में बाइंग आ रही है। यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, प्राइस ऊपर गई, सेलर ने फिर से ट्राई किया, प्राइस नीचे आ गई, बायर ने फिर से ट्राई किया, बट सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि प्राइस को फिर से नीचे लेके आ गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बाइंग आई। जब भी मार्केट में बाइंग आती है सेलर एक्टिव हो जाते हैं। कहने का मतलब अभी भी ये स्विंग इंपॉर्टेंट है। अगर डेली कैंडल की बात करें तो 23,800 से लेकर 24,000 का जोन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ से मार्केट निकल गया तो रॉकेट हो जाएगी, बट सबसे बड़े यहाँ जोन मार्केट के लिए है 25,000। जब तक से मार्केट 25,000 के ऊपर अगर निकल गया और सस्टेन कर गया तब आपको एक बढ़िया रैली देखने के मिलेगी और ये मार्केट अब बुल्स के कंट्रोल में होगा। तब वहाँ से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। वैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट में निफ्टी मूव करेगा तो स्टॉक्स में भी मूवमेंट आने के हाई प्रोबेबल चांसेस हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, या तो एक कंडीशन और बन रही है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डेली कैंडल में जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हमने जो जोन बनाया था वो ये जोन था, ठीक है, हमने जो जोन बनाया था वो यही जोन है जहाँ पे बाय और सेलर की लास्ट टाइम फाइट हुई थी और इस फाइट के बाद प्राइस ऊपर गई थी। कहने का मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ से प्राइस नीचे गई थी, यहाँ बहुत बड़े सेलर ने सेल किया था और यहाँ से बायर ने बाई की और यहाँ पर उनकी फाइट हुई थी। सेलर चाहते थे मार्केट को यहीं से रिवर्स कर देना, बट वो हार गए और यहाँ से बायर ने होल्ड किया था। ये एक बहुत डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। अगर इस लेवल को मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो आराम से इजीली आपके पास 22,000 का लेवल एंड 21,500 के आसपास का लेवल इजीली आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, आज की मार्केट अगर देखें तो आज मार्केट में उसी जोन से देखोगे तो एक बार तो बाइंग आई थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया था वनडे में, इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास यहाँ पे नीचे स्ट्रेंथ है मार्केट के पास, ठीक है। ये एक अच्छी रैली आई है, अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा पुल बैक ले ऊपर जाए और यहाँ पे कुछ वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट करे। ये अच्छा सेलिंग का एरिया हो गया और यहाँ से एक अच्छी बाइंग अगर आती है तो मार्केट हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है ये पूरा महीना इस कंसोलिडेशन इन द सेंस कि अगर कल गैप अप मार्केट खुल जाता है तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन सकती है, बता देता हूँ,
ऐसी कंडीशन बन सकती है कि मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, कुछ हो सकता है पूरा महीना, क्योंकि महीने में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ये एक एरिया बन सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ से लोग बाई करेंगे। क्योंकि इंडियन मार्केट में ये जो निफ्टी फिफ्टी है वो ऑप्शन सेलर का है। अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, लिक्विडिटी अच्छी रहती है, क्योंकि वीकली शिफ्टिंग हो गई है। सेंसेक्स में उतनी वॉल्यूम भी नहीं आता, और सेंसेक्स में लिक्विडिटी वगैरह जब भी आती है वो नॉर्मली आपको एक्सपायरी दिन को देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सेलर काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, और जहाँ ऑप्शन सेलर एक्टिव हो जाता है ना, वहाँ ऑप्शन बाइंग करना रिस्की हो जाता है। तो निफ्टी इज़ बेटर कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए अगर आप कॉल एंड पुट शॉर्ट करना चाहते हैं तो मंथ के एंड का कॉल एंड पुट शॉर्ट करके बैठ सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे पास 1-2% की रिटर्न मिल जाएगी। तो अभी मार्केट की बात करेंगे, मार्केट में हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ रिटर्न की, कि परसेंट ऑफ रिटर्न की आप कितना बनाते हो, जब आप कितना बनाते हो और कितना गंवाते हो। देखो, पैसे जाने हैं, पैसे जाते हैं, नो इशू, बट कितने जाते हैं वो मैटर करता है। पैसे के लॉस को कंट्रोल कर सकते हो आप, प्रॉफिट कंट्रोल नहीं तो मार्केट प्रॉफिट देगा आपको, पहली बात। चलिए, बात यह है कि अब क्या हो सकता है मार्केट में। तो मेरा परसेप्शन ये है कि मार्केट में होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो पैटर्न्स हमें बता रहे हैं, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो एक, अगर मार्केट को निकलना होगा तो कल ही बहुत तेज़ निकल जाएगा। अगर मार्केट को नहीं निकलना होगा तो कुछ टाइम टाइम स्पेंड करेगा। गैप अप खुलेगा तो मार्केट चाहेगा इस स्विंग को ब्रेक करना। अदरवाइज अगर बार ट्रेंड लाइन की करें, जोन सामने बताती है, बार ट्रेंड लाइन की करें तो अब यहाँ पे एक नया ट्रेंड लाइन बन रहा है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स अक्सर मैंने देखा है मार्केट का, ये दूसरा स्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्विंग को अगर क्रॉस करता है मार्केट, थोड़ी स्ट्रेंथ मार्केट को मिल सकती है। और नीचे के लेवल की बात करें तो मार्केट के लिए ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, ये जोन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बायर और सेलर की फाइट हुई थी, और फाइनली इसी जोन से मार्केट ने बाउंस बैक करने की कोशिश की। और दूसरा जोन की बात करें तो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे है, जो कि ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट का जोन है। तो इस जोन से प्राइस वापस से रिवर्स बैक कर सकती है। मैं ही नहीं बोलता कि प्राइस डायरेक्ट रिवर्स कर जाएगी, बट ऐसी कुछ कंडीशन बनाएगी मार्केट, नो डाउट। तो मेरे लिए ये जो जोन है ना, जो मैंने ये ऊपर बनाया है, ये वाला जोन, थोड़ा सा मार्केट इस रेंज में टाइम पास कर सकते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा या नीचे आना होगा तो मे बी इस जोन में मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा। टाइम पास करने के बाद इधर इधर ब्रेक करेगा, इधर उधर ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट में दो ही चीज़ होती है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। तो अभी की कंडीशन ये बताइए, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गैप डाउन खुला या फ्लैट खुला तो मार्केट में वापस से ये 22,000 आने का मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, क्योंकि मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो 22,734 का लेवल है। तो 2 दिन में आराम से 22,000 ईजिली आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है तो मार्केट खुद को होल्ड करने की कोशिश करेगी। तो ये हो गई हमारी बात। चलिए, थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं इंडेक्स में क्या चल रहा है, और अलग अलग इंडेक्स में क्या चल रहा है, और अलग अलग इंडेक्स कर क्या रहे हैं। तो थोड़ा हम गौर कर लेते हैं निफ्टी। चलिए, धीरे धीरे सब देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी को, क्योंकि ऐसा देखा है कि मार्केट में जब क्रैश होता है तो थोड़ा सा एफएमसीजी स्टॉक्स मूव करते हैं, या ऑयल वगैरह के स्टॉक्स मूव करते हैं, तो क्योंकि कमोडिटीज़ आते हैं ना उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एफएमसीजी में कुछ ऐसा है जो चार्ट्स क्या बता रहा है एफएमसीजी का। कौन से इंडेक्स में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हो। मार्केट अच्छी जगह पे है, जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक आने के हाई प्रोबेबल चांसेस हैं, और बहुत जल्दी मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है, और स्टॉक्स अच्छे मूव करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा इंडेक्स साथ दे रहा है, दे सकता है। वीकली बात करें तो देखते हैं, थोड़ा नेट स्लो हो रहा है बस। नीट काफ़ी स्लो है यार, ये तो बहुत बुरे हालत में है यार। निफ्टी एफएमसीजी बहुत बुरे हालत में है, तो फिलहाल तो बहुत दिक्कत है इसमें। कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल जहाँ पे प्राइस अभी खड़ी है वो एक अच्छा बाइंग का एरिया है। ये पूरा एरिया ही बहुत अच्छे बाइंग का एरिया है, बट डायरेक्ट बाइंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल की सेलिंग प्रेशर है, और एक बाइंग प्रेशर तो है मार्केट में, बट यहाँ पे थोड़ा आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा 20 EMA देख लेते हैं। मार्केट 20 EMA के ऊपर नहीं है, 20 EMA के नीचे है,
और यहाँ पे डेली कैंडल की बात करें तो यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है एफएमसीजी स्टॉक्स में। मतलब एफएमसीजी स्टॉक्स को अभी सेल नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द एक बहुत ही अच्छी सेलिंग आ रखी है, और इस सेलिंग के बाद मार्केट में रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा एफएमसीजी स्टॉक्स में, तो आप गौर करना एफएमसीजी स्टॉक्स में बाउंस बैक देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइस अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ी है। लेकिन यहाँ पे प्राइस बिहेवियर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस बिहेव कैसे कर रही है, अब मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ प्राइस बिहेव कैसे कर रही है। प्राइस में क्या हो रहा है, ये वीक ये बता दिया आपको कि यहाँ से बायर्स ने होल्ड किया था, सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने सेल किया। यहाँ प्राइस ऊपर तो गई थी बट सेलर ने स्ट्रांगली वो किया है, रिजेक्शन दिया है। और यहाँ से तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो गया, ग्रुप पर जाता है तो ज़्यादा नहीं हो सकता, मे बी 50% रिट्रेस करे और फिर से वापस से सेलिंग आ जाए। बट यहाँ से अगर इंडेक्स मूव कर रहा है ऊपर साइड में तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हम देख सकते हैं जहाँ से उसमें बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि अगर इंडेक्स सपोर्ट पे खड़ा है तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अच्छे मूव कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं जुबिलेंट फूडवर्क, तो इसमें नहीं होगा बट जुबिलेंट फूडवर्क इज ऑल्सो वेरी नाइस स्टॉक। चलिए टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं, टाटा कंज्यूमर क्या करना चाहता है इससे पता चल जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला था कि मार्केट अपने सपोर्ट पे है। जब भी कोई भी इंडेक्स अपने सपोर्ट पे होता है उसके कोई ना कोई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छे मूव करते हैं। देखो ये स्टॉक्स बेहतरीन मूव कर रहा है, इसमें ऑलरेडी बाइंग कंडीशन बन रही है। आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन ये 20 MA के ऊपर भी जा चुके हैं। वैसे 20 MA को बंद कर देते हैं, हम प्योर प्राइस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी हमें देखने को मिला है कि इस स्टॉक में अच्छी बाइंग आ रही है। तो हम थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं कि वीकली में क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या मूवमेंट आया दोस्त। तो यहाँ से बेहतरीन मूव आया है इस स्टॉक में। इस स्टॉक में इस स्विंग को जैसे ही ब्रेक किया था, वेट, इस स्विंग के बाद एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट मिली है। आप इस स्टॉक में लॉन्ग हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में लॉन्ग होने में, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल है। थोड़ा सा और प्राइस एक्शन थोड़ा सा कंफर्म कर ले तो बेहतर है। मतलब कंफर्म इन द सेंस कि देखो प्राइस नीचे आई, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, यस प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर एक पुल बैक और आने दो, इसके बाद इस हाई को क्रॉस कर दो। 1075 का लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाएगा जो कि इसको लेके जा सकता है 1194 तक। इन द सेंस अगर यहाँ से अगर निकल जाता है तो एटलीस्ट प्राइस 10% ऑफ रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। 10% तो ईजिली मिल जाएगा, नो डाउट। 10% विद इन 2 से 3 वीक में मिल जाएगा। इसको ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो 10% मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है। 1 डे में टाटा कंज्यूमर भी अच्छा मूव कर रहा है, काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। कल अगर प्राइस गैप अप खोलेगा या होल्ड करके अगर इनको ब्रेक करेगा तो कल भी एक अच्छी रैली यहाँ तक की मूवमेंट प्राइस में देखने को मिल सकती है। तो टाटा कंज्यूमर का ऐसा ही कुछ कंडीशन अभी मुझे दिख रहा है। चलिए एफएमसीजी का तो थोड़ा सपोर्ट पे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा दिख रहा है एफएमसीजी में। डाबर वगैरह भी देख लेते हैं, थोड़ा डाबर में क्या चल रहा है, डाबर कहाँ खड़ा है। थोड़ा मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट्स में डाबर कहाँ खड़ा है। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें, बाप रे बुरा हालत है यार भाई लोग। चार्ट्स देख के तो क्या ही बोलूँ मैं। देखो यहाँ से प्राइस भले ही बाउंस बैक आया हो बट ये सेलिंग बहुत स्ट्रांग है, सेलर बहुत स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से बाउंस बैक आना तो मुश्किल ही है। मंथली चार्ट बहुत ही गंदा है, वीकली चार्ट भी बहुत गंदा है। इसमें सेलिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाइंग करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। अभी तो प्राइस कंफर्म नहीं कर रही है, हाँ इसके ऊपर होल्ड करके सस्टेन करता है नहीं यार, फिर भी यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, बाइंग नहीं कर सकते इसमें, नहीं सेलिंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओवरऑल चलो ठीक है, हमें इंडेक्स देखना है, थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं सारा क्या है, किस में कौन सा इंडेक्स सही मूव कर रहा है। निफ्टी ऑटो देखते हैं थोड़ा क्या चल रहा है निफ्टी ऑटो में।
ओके, निफ्टी ऑटो बहुत बढ़िया। निफ्टी ऑटो एक बहुत ही अच्छे डिमांड एरिया में आया हुआ है। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट वीकली में अच्छा हो सकता है या मंथली में एक अच्छा जोन होने के चांसेस हैं, जिस तरह से कैंडल दिख रही है। तो ये भी थोड़ा सा सही नहीं है यार, चार्ट्स इसके भी। मोटर्स पिटने वाले हैं भाई लोग, निकल जाओ अगर अभी भी कोई मोटर का स्टॉक्स लेके बैठा है तो। टाटा मोटर्स बुरी तरह पिटे हैं और ये मोटर्स के स्टॉक्स पिटने वाले हैं भयंकर। ये ऐसे मार्केट नहीं चलता, अनएक्सपेक्टेड रैली है दोस्त। 390% का रैली दिया है इसने। कम से कम एक्सपेक्टेड करेक्शन अगर आना चाहे तो कम से कम एक्सपेक्टेड करेक्शन 16,000 तक आ सकता है इसमें करेक्शन। अगर फिबोनाची की बात करें हम, if we'll talk about the Fibonacci retracement, then yes, this is the level of the 50% level of the 16,000. Great crash in the निफ्टी ऑटो। मतलब कि अगर निफ्टी ऑटो में क्रैश आना है तो मतलब मार्केट को 16,015 पे आना पड़ेगा, 16,500। और वो इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा, याद रखना आ जाएगा ये। तो भाई लोग निफ्टी ऑटो पिटने वाला है, बुरी तरीके से पिटने वाला है। इंडेक्स तो यही बता रहा है, निफ्टी ऑटो पिटने वाला है। वो दबा के सेलिंग आने वाली है इसमें। तो निफ्टी ऑटो तो गया, बाकी देख लेना क्या करना है। क्यों गया बोल रहा हूँ, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स अगर आप देखोगे, टाटा मोटर्स तो इसमें नहीं होगा, बट टाटा मोटर्स को अगर आप देखोगे नॉर्मली है, टाटा मोटर्स देख ही लेते हैं। अब देखो क्या फॉल है टाटा मोटर्स का, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया। अब यहाँ से देखोगे तो मार्केट में ऑलमोस्ट 50% ऐसे स्टॉक्स में करेक्शन आ चुका है, 50% करेक्ट हो चुका है मार्केट। और मेरे को एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको वापस से 500 के आसपास मिलेगा आपको, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट 500 तक आ जाएगा टाटा मोटर्स। तो भाई लोग ये मत सोचना कि ये मार्केट का बॉटम आ गया। मार्केट का बॉटम और टॉप पकड़ना तो बहुत टफ होता है, और आप पकड़ भी नहीं पाओगे। हाँ, ये लेवल थोड़ी देर के लिए मार्केट को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग होने के चांसेस हैं, तो इस जोन से थोड़ी बाइंग आ सकती है। बट जिस तरह से मार्केट गिर रहा है ना, बहुत बुरा हालत है मार्केट का। हाँ, ये एक जोन हो सकता है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक ले सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम यही ब्रेकआउट जोन था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो वापस प्राइस ब्रेकआउट जोन पे आ रखी है। मतलब प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 600 का, जो कभी मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पाया। जब मार्केट ने 600 ब्रेक किया तो रॉकेट बन गया, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ प्राइस अगर वेट करती है, और वेट करने के बाद अगर आपको कोई डेली कैंडल और डेली में प्राइस पैटर्न अगर कुछ दिखता है, और जैसे हायर हाई का ब्रेक होना, और जिस तरह से कैंडल इस जोन को अप्रोच कर रही है, फॉर ए शॉर्ट टाइम टाटा मोटर्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है। अगर यहाँ से इस स्विंग को ब्रेक करके ऊपर होल्ड करता है, तब 750 के ऊपर ही इसमें बाइंग करने के लिए सोचेंगे, अदरवाइज इसमें बाइंग नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर इस जोन में अगर कुछ प्राइस पैटर्न बनता है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है वो अपर साइड में, तब सेल नहीं करेंगे अभी इसको, क्योंकि मार्केट का पैटर्न थोड़ा सा आपको देखोगे तो क्या लग रहा है, प्राइस इतनी स्लो हो रखी है, ऑलमोस्ट मेरी बहुत ही स्लो है, सेलिंग भी स्लो है, बाइंग भी स्लो है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मार्केट नीचे गई और स्पाइक लगा के बाइंग आ जाएगी, तो ऐसा हो जाता है मार्केट में। तो जिस तरह से अभी दिख रहा है कंडीशन, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा इसमें। ओके, चलिए निफ्टी ऑटो देख लिया, निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक की तो हालत वैसे ही बहुत बुरी है, पहले ही देख चुका बट फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ये मंथली चार्ट्स देखते हैं पहले क्या चल रहा है मंथली चार्ट्स में। मंथली चार्ट्स अगर आप देखोगे ना, बहुत ही वाहियात चार्ट है। इस कैंडल में यहाँ से बाइंग आई थी, और
ये मंथली कैंडल में सेलिंग आ रखी है और एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाली कैंडल है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करने वाला है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें या तो कंसोलिडेशन होगा या तो ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट में एक फॉल आएगा और बेहतरीन फॉल आएगा। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करें, मंथली ट्रेंड लाइन तो कब की ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि मंथली ट्रेंड लाइन का अपना एक वजूद होता है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बियरिशनेस है। और मार्केट के लिए अगर लेवल की बात करें कि मार्केट में एक अच्छा लेवल कौन सा हो सकता है तो दिस इज़ ए गुड लेवल विच इज़ द 45,000 का लेवल और 49,000 चल रहे मार्केट प्राइस। मतलब 50,000 मान सकते हो तो 5,000 पॉइंट गिरना मार्केट के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं। एक दिन में एक दिन की बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट गिर सकता है। तो मार्केट अगर 10 दिन कंटिन्यू तो नहीं गिर सकता, बट अगर 20-25 दिन या एक महीने में मार्केट यहाँ तक आ सकता है तो ये इसके लिए एक अच्छा लेवल है जहाँ तक मार्केट आ सकता है, जहाँ से बाउंस बैक मिलने के चांसेस हैं। बस ये सब लेवल ब्रेक नहीं होने चाहिए। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में बहुत बड़ा फॉल है, क्रैश आ जाएगा। ये सब लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में क्रैश आने के हाई लेवल चांसेस। जब तक ये मार्केट है, जब तक ये लेवल्स है तब तक मार्केट थोड़ा सेफ है, अदरवाइज क्रैश आना तय है। और ये क्रैश कोविड से भी बड़ा क्रैश हो सकता है, क्योंकि अभी तक की बात करोगे आप तो ऑलमोस्ट मार्केट ज़्यादा तो ये करेक्ट नहीं हुआ है। निफ्टी बैंक तो ठीक है 11% 10% गिरा था और यहाँ पे भी गिरेगा तो ऑलमोस्ट आपको 14 से 15% गिरेगा। लेकिन ये लेवल ब्रेक हो तो सच में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है इंडियन मार्केट में, बट ऐसा होगा नहीं। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी देखिए क्या हो सकता है। तो अगर वीकली कैंडल की देखें तो मार्केट ने प्रीवियस कंडीशन या प्रीवियस वीक एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल दी थी। उसके अगले दिन अगले वीक भी मार्केट ने अच्छा मेंटेन करने की कोशिश किया था, बट ऊपर रेजिस्टेंस था एक अच्छा जोन वीकली का जहाँ से प्राइस में वापस से सेलिंग आई एक वीक प्राइस में। दैन अब प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है स्लो एंड स्टडी। मार्केट अगर 51,000 के ऊपर अगर सस्टेन करके होल्ड करने लगती है तब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं कि मार्केट पलट सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं मेटल वगैरह क्या कर रहे हैं। निफ्टी मेटल मीडिया सब देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे तो कोई बात नहीं, वीडियोस बनाएंगे हम स्टॉक्स पे भी, बट थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर चल के रहा है। यस, तो मेटल स्टॉक्स तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। जिस कंडीशन में मार्केट खड़ा है अगर उस कंडीशन की बात की जाए तो मेटल स्टॉक्स में बाइंग करना इम्पोर्टेंट, बाइंग कर सकते हैं थोड़ा सा फॉर द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेटल स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं फॉर द स्विंग ट्रेड। चलिए देख ही लेते हैं फिर कौन सा स्टॉक है जिसमें हम स्विंग ट्रेड बना सकते हैं कुछ वक्त के लिए, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट अच्छा लग रहा है, अच्छी जगह खड़ा है। और आप देखोगे तो बहुत अच्छी कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है इसी जोन से। मार्केट में बाउंस बैक आया था, फिर प्राइस नीचे आई, बाउंस बैक फिर से आया, प्राइस फिर से नीचे आई। अगर ये 8,600 को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो इसमें एक रैली देखने को मिल सकता है आपको 9,528 तक। जिस रैली के अकॉर्डिंग कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अच्छे मूव करेंगे, तो हम थोड़ा देखते हैं कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे मूव कर सकते हैं। पिछले टाइम अदानी ने 71 रुपीज़ का अप मूव दिया था, मतलब कंडीशन क्या बनी थी। यस, तो यहाँ से प्राइस में एक बार बाउंस बैक आया था और नाउ प्राइस में यहीं से फिर से बाउंस बैक आ रहा है। मतलब अदानी वापस अपने सपोर्ट से खुद को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा 1 आवर चार्ट देखते हैं क्या चला है पूरे दिन मार्केट में। तो आज आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ने खुलते के साथ ही एक शानदार मूव दिया है, बट एक अच्छा सेलिंग एरिया है मार्केट में, अच्छा फॉल आया था। देन उसके बाद दिस मे बी प्रॉफिट बुकिंग, बट फिर भी हम देखते हैं वो क्या कर सकते हैं रानी। ये पूरी तरह चौपी है तो इसमें तो इन्वेस्ट करना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी फिलहाल।
वीकली कंडीशन की बात करें तो मार्केट में बाइंग तो आ रही है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे मार्केट को आना चाहिए था बाइंग के लिए। अभी तो पूरा वीक बचा है, जिस प्राइस पुल बैक होके भी नीचे आ सकती है मार्केट, तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है मार्केट के पास, ऑलमोस्ट 2000 और 1800 के बीच 200 पॉइंट का, जहाँ पे हम प्राइस बिहेवियर को देख के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। प्राइस बिहेवियर इन द सेंस द प्राइस, अगर आप वीकली पे ट्रेड कर रहे हैं तब 1 आवर से प्राइस बिहेवियर देखिए, प्राइस एक्शन देखिए कि प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन क्या कंडीशन बन रही है मार्केट में, ठीक है। चलिए तो हिंडाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। यस, क्या स्टॉक मिला हिंडाल को, गो लॉन्ग विथ हिंडाल को। हिंडाल को आपको दे देगा 5-7%। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट 4% एंड टारगेट विल बी 8%, इजी। 2 वीक में हिंडाल को दे देगा आपको 650-40 रुपये, तो बेहतरीन ट्रेड हो सकता है हिंडाल्को में। वनडे कैंडल पे बात करेंगे तो यस, नाइस। अगर मार्केट ट्यूसडे गैप अप खोल के सस्टेन करता है तो एक अच्छी रैली हिंडाल्को में देखने को मिल सकती है। चलो ठीक है, हिंडाल्को हो गया। नहीं, इसको तो अभी नहीं, इसको टच करना पाप हो जाएगा, नहीं बाई कर सकते। इट कैन बाउट फॉर द पुल बैक ओनली, बट बाइंग बन नहीं रही है इसमें, ज़बरदस्ती बाइंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाइंग नहीं बन रही है, बट ज़बरदस्ती बाइंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जरा मंथली चार्ट्स कैसे है देख लेता हूँ। नहीं, गलत है, चार्ट सही नहीं है इसका। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक, नहीं, स्टील, ये चार्ट थोड़ा सा जेएसडब्ल्यू स्टील का ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम मंथली पे price is trading almost all time high. Okay, strong bullish momentum in the stock, और जब भी मार्केट रेड कैंडल बनाता है ये ऊपर चला जाता है, फिर ऐसा ही चल रहा है इसमें अभी तक तो। ये पुल बैक के बाद मार्केट बाइंग आ जाती है। नहीं, इसे रिकमेंड फिलहाल नहीं किया जा सकता, बट ठीक है, थोड़े टाइम के लिए 1032 के ऊपर जाने के बाद एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज सही नहीं है ट्रेड इसमें। नहीं, बहुत ही वाहियात कैंडल है।
यहाँ से बाइंग जिंदल स्टील में बाइंग आ सकते हैं। जिंदल स्टील में बाइंग आने के चांसेस है यहाँ से। ओके, बट थोड़ा मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। सही है, जिंदल स्टील मूव कर सकता है थोड़ा सा। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के लिए से ट्रेड किया जा सकता है। जिंदल स्टील को बाइंग आने के चांसेस हैं। मोइल ओके, बात करेंगे मोइल की, तो मोइल वहाँ है जहाँ इसे होना चाहिए था। रियली ये बेहतरीन ट्रेड है, जिससे तो बेहतरीन ट्रेड बोलते हैं ना जिसको, बेहतरीन ट्रेड। और एक बेहतरीन करेक्शन मॉल जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो उसका मंथली का डिमांड एरिया और अपने 50% करेक्शन पे चल रहा है। और 3 महीने हो गए मार्केट में, प्राइस उसी कंडीशन को होल्ड करके बैठी हुई है। वीकली चार्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो वीकली चार्ट्स में प्राइस अपने बिल्कुल ही बॉटम से एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से उसी बॉटम से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर कोई बोले कि ट्यूसडे को बाई कर लो, तो यहाँ से एक छोटा स्टॉप लॉस डालिए, 50 रुपये का स्टॉप लॉस डालिए, 5000 का रिस्क लीजिए एंड देन एग्जीक्यूट द ट्रेड एंड होल्ड द ट्रेड। एंड इफ प्राइस will break 260, then please exit the trade, because मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है उम्मीद, होप। मार्केट ये सिखाती है कि आपको होप नहीं करना है, कि रीज़न क्या, हम लॉस में बैठे रहते हैं एक उम्मीद में कैसे रिकवर हो जाएगा। उम्मीद कभी एक्सेप्ट करना सीखो, लॉसेस हैपेंस, एक्सेप्ट इट। जैसे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, मार्केट ऐसा ही है। मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाता है। लॉसेस होंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे ज़्यादा होंगे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर लॉसेस, बिकॉज लॉस ही एक ऐसी चीज़ है ना जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, हमेशा याद रखना। बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट आपको मार्केट देगा, बट लॉस को आपको कंट्रोल करना है। और यहाँ से द बेस्ट पैटर्न दिख रहा है मॉल में, कि यहाँ से मॉल का प्राइस बूम हो जाएगा। रिस्क लेने के लिए 5000 है, 100 क्वान्टिटी और कमाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो मोबाइल में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं 5000 10,000, जिसकी जितनी रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्क ले सकता है। तो मोबाइल आपको एक बहुत अच्छी जगह पे मिलेगा। ओके गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कोई देखने वाला है, एक दुख को छोड़ के, बट ठीक है, वीडियो बना लेंगे वापस हम। थोड़ा सा इसे वीडियो को पॉज करते हैं। मैं कुछ क्वेरी होता है तो कमेंट कर सकते हो, जो भी लोग हैं, इक्का दुक्का लोग। बट अभी तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक स्टॉक्स मुझे इतना बेहतरीन मिला है जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। आप ट्रायल कर लो, एक स्टॉक 2 स्टॉक खरीद के उसे 2-3 महीने होल्ड करके भूल जाओ। लेकिन उसके साथ एक डिसिप्लिन और रखना, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आप डिसिप्लिन से हटे तो ख़त्म कहानी है, और बड़ा टाइम लग जाता है डिसिप्लिन को लाने में स्टॉक मार्केट में। डिसिप्लिन आया तो आप लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। बट ये 1% लोग सफल जानते हो क्यों है? वो चीज़ों को रूल्स फॉलो करते हैं बस, और कुछ नहीं करते वो। उन्हें मेरे जितना भी ज्ञान नहीं होगा, और होगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो डिसिप्लिन है
और मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ, मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ। वो सफल है क्योंकि वो डिसिप्लिन है, सिंपल सी बात है। और आप असफल हो क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो। उन्हें अगर मान लो अगर उन्हें 5000 का रिस्क लेना है, अगर 5000 चले गए मार्केट में तो मार्केट बंद करके चले जाते हैं। वो नहीं देखते क्या कर रहे हैं, कल देखेंगे। हम क्या करते हैं, जब ही हमारा 2000 जाता है, चलो रिकवरी मोड में आना ही नहीं है, रिकवर करने नहीं है, चलो चला गया, रिस्क मैनेज किया, वेट किया और हम मार्केट से निकल गए। धीरे धीरे मैं आपको एल्गो बताऊंगा। आप एल्गो ट्रेड कैसे कर सकते हो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे देखना पड़ा कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो हम धीरे धीरे एल्गोस की बात करेंगे। एल्गो में आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरह से एल्गो सेट कर सकते हो, किस तरह से आप सेट करके छोड़ सकते हो। वो AI रोबोट आपका ट्रेड अपने आप निकाल देगा। आप अगर डिसाइड करोगे कि मुझे 2000 रिस्क लें, तो वो 2000 रिस्क में आपके ट्रेड को काट देगा। वो आप बोलोगे कि 4000 रिस्क लेना है, 4000 के रिस्क में आप आपको ट्रेड को काट देगा। अगर 4000 प्रॉफिट में निकाल देना मुझे, तो वो 4000 प्रॉफिट में आपको निकाल देगा। बट यू हैव टू a back-tested proven system on which basis you have to take trade. Always remember, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो। Who are you in the stock market? You are a swing trader, you are a option buyer, you are a option seller. At a time you will not be all, हमेशा याद रखना। बिकॉज मार्केट में क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, कन्फ्यूजन जितना कम होगा, वही बेहतर है। आपका इंटरेस्ट किस में है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अपने बारे में अगर बताऊँ, तो मेरा इंटेंशन रहता है कि मैं छोटे पॉइंट से बड़ा बड़ा पॉइंट कैप्चर करूँ। जैसे स्कैल्पर्स क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करेंगे। मान लो 1000 क्वांटिटी खरीद लिया, ऐसे तो 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1500 खरीदा, उन्होंने 20 पॉइंट कैप्चर किया। और माई इंटेंशन इज दैट कि आई विल बाई ओनली 50 क्वांटिटी एंड आई विल कैप्चर द 500 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी। अब इस मेंटेलिटी से क्या होता है, ये मेंटेलिटी कहाँ से उठती है, ऑप्शन बाइंग में ये मेंटेलिटी नहीं चलेगी। तो मेरी मेंटेलिटी ऑप्शन बाइंग है नहीं, आई एम ऑप्शन सेलर। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। मैं फ्यूचर बाई कर सकता हूँ, फ्यूचर शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं स्टॉक स्विंग कर सकता हूँ, बट मैं ऑप्शन बायर नहीं हूँ। 3 साल लग गए मुझे जानने में कि मैं एक ऑप्शन बायर नहीं हूँ। तो यही है लाइफ। आपको खुद को समझने में वक्त लगता है मार्केट में, तो मुझे ये समझ है कि मैं एक ऑप्शन बायर नहीं हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग होल्ड करने के लिए बना ही नहीं। ऑप्शन बाइंग इज जस्ट घुसे और निकल गए मोमेंटम में, दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन बाइंग। पोजिशनल ऑप्शन होल्ड करोगे, प्रीमियम डीके होंगे, दुनिया भर के डीके, थीटा डीके, ये डीके वो डीके, लोगों को पता ही नहीं है कि ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें डीके भी होता है। डेल्टा का इफेक्ट क्या है, गामा का इफेक्ट क्या है, रो का इफेक्ट क्या है, कुछ पता नहीं है। लोग बस अंधे चल रहे हैं ऐसे ही, बस पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। कभी नहीं बनेगा भाई पैसा है मार्केट में, कभी भी नहीं बनेगा। तो पहले सीखो चीज़ों को धीरे धीरे करके, और आप सोचो कि आप क्या हो। जिस दिन आपने खुद को पा लिया, मार्केट आपके आगे झुक जाएगा। बट मार्केट विल ऑलवेज बी सुप्रीम, हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा सुप्रीम रहेगा। रिस्पेक्ट द मार्केट, मैनेज द रिस्क, मनी मैनेजमेंट विल बी प्रॉपर। एक बार बात करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और मार्केट की 4 इफेक्टिव चीज़ें, होप, रिग्रेट, ग्रीड, फियर, इसके बारे में बात करेंगे। We all talk about all the things psychology of the Indian stock market, बिकॉज बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी के बारे में सीखना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने गलतियाँ की हैं, वो नहीं करनी है गलतियाँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी है और सीखना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। मार्केट में हर बार लोग 6 महीने, 7 महीने, 1 साल टिकते हैं, फिर चले जाते हैं। ये गंवाना कोई नहीं चाहता यार, बहुत मेहनत करते हैं तो लोग पैसे कमाते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर से। बहुत मार्केट का व्यू मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं से मुझे सही नहीं दिख रहा है, और जो लेबल्स बताए उन लेवल के ऊपर जाता है तब मैं बुलिश होने की कोशिश करूँगा, बुलिश हो सकता हूँ। मार्केट जहाँ पे खड़ा है अभी, अच्छा स्टॉक्स यही दिख रहा है। आप मॉल मॉल खरीद के
आप छोड़ सकते हो, ट्रायल ले सकते हो, 2-3 महीने छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ जाता है। 3-4 स्टॉक लेने में 600 700 800 मुश्किल से 1000 रुपये जाएगा, क्या चला जाएगा, जाएगा जाएगा 1000 रुपये। उतना तो आदमी 2-3-4 महीने में इधर उधर कर देता है। सिगरेट पी जाते हैं लोग। तो क्योंकि वो ज़रूरी है, बिलीफ सिस्टम जनरेट करना ज़रूरी है। आप छोटे छोटे अगर मतलब खरीदते हो तो आप छोटे छोटे ट्रायल करा करो, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाले हैं, आप मर जाओगे। आप रहो ना रहो, मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंसली ये चीज़ें समझने में वक्त लग गया यार, 3 साल लग गए। 3 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी इंसान के लिए। और जिस तरह से मेंटल टॉर्चर मार्केट करता है ना, अगर उस टॉर्चर को झेल गए ना, बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत टॉर्चर करता है मार्केट। खैर कोई नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत कुछ दांव पे लग जाता है यार। खैर कोई नहीं, चलिए ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, देख लेना।